वफाकी वज़ीर रेलवे हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के हवाले से बयान दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 28 मुसाफिर जाँ बहक हो चुके हैं, बहुत से ज़ख्मी हैं। अल्लाह करीम उन ज़ख्मियों को सेहत कामिला से नवाजें। नवाब शाह और सक्कर के हॉस्पिटल्स में हादसे के फ़ौरन बाद एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, अफवाज पाकिस्तान और रेंजर्स और पाकिस्तान रेलवेज़ के लोग फ़ौरन मौके पर पहुंच चुके थे और उन्होंने रिलीफ़ के काम का आगाज़ कर दिया था। अब एक ट्रेन जो है एक कोच को रिमूव करने के लिए काम बाकी है। उसके लिए क्रेन्स हम मूव कर चुके हैं, जो रुकावटें उसको हटाने का काम शुरू कर देगी। हमारी कोशिश होगी कि अगले चंद घंटों में दोनों ट्रैक्स को क्लियर कर दिया जाए। मेरा वज़ीर आला सिंध से भी रब्ता है, डीजी रेंजर्स जो हैं उनसे भी रब्ता है और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी। सेक्रेटरी रेलवेज़ और सीईओ रेलवेज़ और तमाम रेलवे के अफसरान इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन की। जो ग्रीन लाइन है वो नवाब शाह के करीब खड़ी है रेलवे स्टेशन पे, उसको वहीं हमने रोक लिया है क्योंकि अभी अप और डाउन में रेलवे की ट्रैफिक मुअत्तल है मेन लाइन 1 पे। और बाकी जो ट्रेन्स जो हैं उनका हम शेड्यूल चेंज कर रहे हैं, उसका थोड़ी देर में ऐलान कर देंगे कि उनका नया शेड्यूल क्या होगा। हमें मुतवफ़ियान के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी है और हमें शदीद अफसोस है इस हादसे का। हमने पूरी कोशिश किया कि रेलवे के सफ़र को वसाइल ना होने के बावजूद इसको महफूज बनाएं और उसके लिए रेलवेज़ के गैंगमैन से लेके एक मज़दूर से लेके सेक्रेटरी रेलवेज़ तक सब ने बहुत एफर्ट की है। तो आज ये कोई बैड सी फीलिंग मेरी थी सुबह जब मैं नमाज के बाद उठा हूँ कि कोई खुदा ना करे कोई ऐसी फील थी कि हादसा ना हो जाए, और आज दोपहर को ये हादसा हो गया बदकिस्मती से। अल्लाह ताला जितने भी मुतवफ़ियान हैं जो उनके दर्जात को बुलंद फरमाएँ। पाकिस्तान रेलवेज़ इस हवाले से जो कर सकता है वो ज़रूर करेगा, उसका ऐलान करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। तो वो हमारी एक तयशुदा पॉलिसी है, उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला रिलीफ़ के काम को भी और कुछ देर तक पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध, रेस्क्यू 1122 और रेलवेज़ के एहलकारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुश्किल और आजमाइश की इस घड़ी में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अल्लाह ताला मुतवफ़ियान के दर्जात को बुलंद फरमाए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि रेल के सफ़र को महफूज बनाएं। इसका जायज़ा लेना पड़ेगा कि इसकी रूट कॉज क्या है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक जो है वो बिल्कुल फिट है, वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ड्राइवर का ये बयान है कि वो 50 के करीब गाड़ी को 45-50 के करीब चला रहा था। इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा। उसके लिए FGIR हादसे के फ़ौरन बाद लाहौर से रवाना हो चुके हैं जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे अफसरान मौके पर भी मौजूद हैं। जब तक हम जायज़ा नहीं ले लेते कि ये फ़ॉल्ट टेक्निकल है या खुदा न खास्ता कोई तखरीब कारी है या कोई शरारत है या एक्सीडेंट है और उसकी जो भी वजह है, इस पर हम कोई बात अथॉरिटी से नहीं कर रहे ताकि कोई कयासराई न की जाए। मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि वो अज़राए मेहरबानी जो मुतवफ़ियान हैं उनकी लिस्ट को फ़ौरन जारी कर दें, क्योंकि 1000 के करीब मुसाफिर थे, ताकि लोगों को सही इत्तला मिल जाए और बहुत से लोग जो इस टेंशन में है कि उनके प्यारों का क्या हाल है वो इस मुश्किल से निकल सकें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।